हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। आज का टॉपिक है विश्व के मरुस्थल, डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। मरुस्थल क्या होते हैं? पृथ्वी पर स्थित वह क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां मरुस्थल का विकास होता है। मतलब मरुस्थल क्या होता है? जहां पृथ्वी पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। मरुस्थल के प्रकार कितने होते हैं? तो मरुस्थल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय मतलब सब ट्रॉपिकल डेजर्ट जैसे सहारा, शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट जैसे अंटार्कटिका, तटीय रेगिस्तान कोस्टल डेजर्ट जैसे अटाकामा, ध्रुवीय रेगिस्तान पोलर डेजर्ट जैसे अंटार्कटिका और आर्कटिक। अगर तापमान के हिसाब से देखा जाए तो कुछ विद्वान इसे केवल 2 भागों में बांटते हैं। गर्म रेगिस्तान जैसे सहारा मरुस्थल, अफ्रीका का थार मरुस्थल, भारत पाक का शीत मरुस्थल, आर्कटिक मरुस्थल, गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन का। तो गर्म रेगिस्तान और शीत रेगिस्तान 2 ही भागों में कुछ विद्वान इसे डिवाइड करते हैं। विशेषताएं क्या होती हैं मरुस्थल की? मरुस्थल में वर्षा कम होती है और तापमान भी अधिक होता है। मरुस्थल की वनस्पतियां जो हैं मरुद्भिदी जब जीरोफाइट होती हैं। यहाँ शुष्क वायु का प्रभाव अधिक होता है। मरुस्थलों में पेड़ों में पतली पत्तियां होती हैं, नुकीली पत्तियां होती हैं, गहरी जड़ें होती हैं, कांटेदार वृक्ष होते हैं, मोटी छाल के वृक्ष पाए जाते हैं। ये मरुस्थल के वनस्पति की पहचान है। जैसे गर्म मरुस्थल में बबूल, रामबांस, खैर, खजूर और नागफनी आदि पेड़ जो हैं ये सभी गर्म मरुस्थल में पाए जाते हैं। शीत मरुस्थल में लाइकेन, कवक, शैवाल आदि मिलते हैं। ये जो नीचे डायग्राम दिया गया है इसमें मरुस्थलों को दिखाया गया है। रेड कलर से उष्ण मरुस्थल और ग्रीन कलर से शीत मरुस्थल को दर्शाया गया है, जो कि डायग्राम के हिसाब से उसकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति को देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं मरुस्थल के। पृथ्वी की भूमि की सतह का लगभग 1/3 भाग मरुस्थल है। जो सतह है पृथ्वी की उसका 1/3 भाग जो है वो मरुस्थल है। पृथ्वी पर विषुवत रेखीय क्षेत्र में मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। जो 0 डिग्री विषुवत रेखा होती है या भूमध्य रेखा कह दीजिए उसे, तो वहां पर मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, दुनिया के सभी मरुस्थल विषुवत रेखा के दोनों ओर, उत्तर और दक्षिण दोनों पोल्स की ओर 30 और 40 डिग्री के अक्षांश पर ये आसपास पाए जाते हैं। क्योंकि ठंडी हवाएं उतरने के कारण उनकी आर्द्रता कम हो जाती है और वो वर्षा नहीं कर पाती हैं, जिससे मरुस्थल बन जाता है। अधिकतम मरुस्थलों का विकास महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर होता है। क्यों होता है? यहाँ पर व्यापारिक हवाएं चलती हैं जो पूर्वी किनारों पर वर्षा कर देती हैं। पश्चिमी तक जाते जाते हवाओं में आर्द्रता समाप्त हो जाती है और वर्षा नहीं कर पाती हैं हवाएं, इसलिए पश्चिमी किनारों पर मरुस्थल अधिकतर पाए जाते हैं। मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ध्रुवीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीत और शीतल। थार जो मरुस्थल है उसका थार नाम जो है वो थुल से लिया गया है, जिसका अर्थ है रेत का टीला। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, मतलब विश्व के सबसे बड़े 2 हो सकते हैं, जो बृहद गर्म हो और बृहद शीत हो। तो बृहद गर्म मरुस्थल जो है वो सहारा है और बृहद शीत जो है मरुस्थल वो अंटार्कटिका मरुस्थल है। विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल है कार क्रॉस डेजर्ट है। ये योकोन कनाडा में स्थिति है इसकी, और केवल 1 वर्ग किलोमीटर का ये पाया गया। यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। या दूसरी तरह से क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मरुस्थल विहीन महाद्वीप का नाम बताइए, तो यूरोप आएगा। और किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है, तब भी यूरोप महाद्वीप ही आएगा। विश्व के 5 सर्वाधिक बृहद मरुस्थल, जो बड़े मरुस्थल हैं, उनमें है सहारा मरुस्थल, अंटार्कटिका मरुस्थल, आर्कटिक मरुस्थल, महान ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल और अरब मरुस्थल। ये बृहद मरुस्थल हैं।
विश्व के उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में सहारा मरुस्थल, अरब मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, थार मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल और चिहुआ हुआन मरुस्थल आते हैं। सेंचुरा अमेरिका का एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया का मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? वो थार मरुस्थल है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? वो भी थार मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका का। एरिया के हिसाब से अगर क्रम देखा जाए तो सबसे बड़ा अंटार्कटिका, उसके बाद आर्कटिक, उसके बाद सहारा, उसके बाद अरेबियन। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। दक्षिण अमेरिका में अरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है। अगर क्वेश्चन आता है विश्व का शुष्कतम स्थान बताइए तो उसे बताया जाएगा अरिका, दक्षिण अमेरिका में। डेथ वैली विश्व का सबसे गर्म स्थान है। जो विश्व का सबसे बड़ा ज्यादा गर्म स्थान है वो डेथ वैली है। पहले अल्जीरिया था दक्षिण अफ्रीका में, अल्जियर्स के पास में, अब डेथ वैली माना जाता है। शीत मरुस्थलों में अंटार्कटिक मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, ग्रेट बेसन मरुस्थल, मोजाबे मरुस्थल और पेंटागोनिया मरुस्थल आदि आते हैं। और गर्म मरुस्थलों में सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, दस्त ए लुट मरुस्थल, दस्त ए काबिल मरुस्थल, ये दोनों ईरान में पाए जाते हैं। थार मरुस्थल भारत का है। तकला मकान मरुस्थल चीन का है। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया मरुस्थल ये सब ऑस्ट्रेलिया के। अंटार्कटिका मरुस्थल जो है वो अंटार्कटिका में पाया है, स्थित है और ध्रुवीय हिम एवं टुंड्रा प्रकार का मरुस्थल है। आर्कटिक मरुस्थल जो है वो पूर्वी उत्तरी यूरोप, उत्तरी एशिया, उत्तरी अमेरिका में स्थित है और ध्रुवीय हिम एवं टुंड्रा प्रकार का है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, पूर्वी, मध्य, उत्तरी, पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है और उपोष्ण कटिबंधीय टाइप का ये मरुस्थल है। ये मरुस्थल 11 देशों में फैला हुआ है। अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनिशिया, मिस्र, मोरक्को और पश्चिम सहारा। कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना में, नामीबिया में और दक्षिण अफ्रीका, ये 3 में जगह पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका का उपोष्ण कटिबंधीय टाइप का ये मरुस्थल है। नाबी मरुस्थल जो है वो नामीबिया में पाया जाता है, अफ्रीका में है ये। मध्य दक्षिणी अफ्रीका इसी मध्य दक्षिण अफ्रीका में ये आता है। शीतल तटीय टाइप का ये मरुस्थल है। नोबियन अफ्रीका में पाया जाता है। चलवी मरुस्थल पूर्वी अफ्रीका का है और उपोष्ण कटिबंधीय टाइप का है। नानाकिल पूर्वी अफ्रीका का है और उपोष्ण कटिबंधीय टाइप का है। सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया का, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया का, ग्रैंड सैंडी ऑस्ट्रेलिया का, सेंचुरा पेरू अमेरिका, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया स्टुअर्ट ऑस्ट्रेलिया का उपोष्ण कटिबंधीय है। कोलोराडो विक्टोरिया का उत्तरी एशिया का है, शीत शिशिर टाइप का है। दस्त ए लुट पूर्वी ईरान का है। दस्त ए कबीर उत्तरी ईरान का है, उपोष्ण कटिबंधीय टाइप का है। दक्षिण एशिया में ये आता है। अटाकामा उत्तरी चिली का है। क्यूजिल कुम उज्बेकिस्तान का है, मध्य एशिया में पाया जाता है, शीत शिशिर टाइप का है। काजिल वन उज्बेकिस्तान का है। कराकुम तुर्कमेनिस्तान का है, मध्य एशिया का है, शीत शिशिर टाइप का है। सीरियाई मरुस्थल है, पश्चिम एशिया का है, उपोष्ण कटिबंधीय टाइप का है। अरबी रेगिस्तान सऊदी अरब, नाफूद और हमादा 2 भाग में डिवाइड है, पश्चिमी एशिया में आता है, उपोष्ण कटिबंधीय टाइप का है। गोबी मंगोलिया और चीन में पाया जाता है। अधिकतर भाग इसका मंगोलिया में पाया जाता है, तो अधिकतर मंगोलिया दे देते हैं। अगर चीन देता है तो चीन पर टिक लगाया जाएगा, मंगोलिया देता है तो मंगोलिया पर टिक लगाया जाएगा। पूर्वी एशिया में आता है और शीत शिशिर टाइप का है। यहाँ पर एक पहचान है, यहाँ पर 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट पाए जाते हैं। इनके 2 कुबड़ होते हैं पीठ पर। टकला माकन चीन में पाया जाता है, पूर्वी एशिया में बताया जाता है, शीत शिशिर टाइप का है। ये वृष्टि छाया क्षेत्र में ये पाया जाता है। इसे खंडरों का स्थान या मृत्यु का सागर भी कहा जाता है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों में है। दक्षिण एशिया में ये पाया जाता है और उपोष्ण कटिबंधीय टाइप का है।
इसी थार मरुस्थल को पाकिस्तान में जो स्थित थार का भाग है उसको चोलिस्तान कहा जाता है। लद्दाख मरुस्थल शीत मरुस्थल है, भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट है मोहावे यूएसए अमेरिका का, संटूर अमेरिका का, सियरा नेवादा अमेरिका का, मोहावे यूएसए अमेरिका का, सोरोन अमेरिका और मेक्सिको के बीच में पाया जाता है। मध्य और उत्तरी अमेरिका में स्थित है, उपोष्ण कटिबंधीय टाइप का है। कोलंबिया बेसिन उत्तर अमेरिका, ग्रेट बेसिन उत्तरी अमेरिका शीत सृष्टि टाइप का है। मोजावे कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका उपोष्ण कटिबंधीय टाइप का है। चिहुआहुआन उत्तरी अमेरिका का उपोष्ण कटिबंधीय टाइप का है। अटाकामा उत्तरी चिली और दक्षिण अमेरिका ये मंद तटीय टाइप का है। ये तटीय टाइप का है अटाकामा, इसलिए इसको अलग से याद कर लीजिए। पेंटागोनिया अर्जेंटीना का दक्षिण अमेरिका में है स्थित है, शीत सृष्टि टाइप का है। सोमालियाई मरुस्थल सोमालिया में है और सेंचुरा पेरू अमेरिका में। एशिया महाद्वीप के इस डायग्राम के हिसाब से आप देख सकते हैं कि मरुस्थलों की स्थिति क्या है। दस्त ए लुट और दस्त ए काबिर ईरान में है। कराकम मरुस्थल है ये, और थार मरुस्थल भारत में है। गोबी मरुस्थल और टकला माकन चीन में है ये। इस प्रकार इनकी स्थिति को आप इस इमेज के हिसाब से देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका में है अटाकामा मरुस्थल, चिली में पाया जाता है, दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। और पेंटागोनिया मरुस्थल ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। इस डायग्राम के हिसाब से दोनों जगह की स्थिति को देखा जा सकता है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में स्थित रेगिस्तानों का स्थिति, भौगोलिक स्थिति। ग्रेट बेसिन मरुस्थल अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये। मोजावे मरुस्थल अमेरिका का और सोनोरन मरुस्थल अमेरिका और मेक्सिको का। इसको डायग्राम के हिसाब से इनकी भौगोलिक स्थिति को देखा जा सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया की स्थिति देखिए। ग्रेट सैंडी मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की स्थिति को, भौगोलिक स्थिति उनकी देखी जा सकती है और इसके हिसाब से आसानी से याद किया जा सकता है। ऊपर की वीडियो में संकलित जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की अच्छी जानकारी अगली वीडियो में स्वतः मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।